आई नो ये सब देख के तुम लोगों को शौक लगा होगा। सच कहूँ तो जतिन, मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो तो अम्मा और राघव मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि मेरा भाई राघव राव हैदराबाद का सबसे अमीर इंसान और मेरा हस्बैंड सनी एक नॉर्मल टैटू आर्टिस्ट है। इसीलिए मेरे भाई ने कभी उसे एक्सेप्ट किया ही नहीं। आज पहली बार राघव राव हार गया। और अब मैं मिसेस कीर्ति सनी आहूजा हूं। कीर्ति को क्यों चला रहे हो राघव? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलत तो तुम्हारी सोच है, जो तुमने ये सोचा कि जबरदस्ती की हुई शादियां टिकती है। कीर्ति तो क्या, मैं भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करता जो मुझसे प्यार ना करे। एंड आई एम शॉक्ड, तुम जैसा यंग स्मार्ट लड़का 21st सेंचुरी में रहकर भी 16th सेंचुरी की सोच रखता है। डिस्गस्टिंग। जया जी, हमें यहाँ बुलाकर इस तरह हमारी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं था। ये माట్లాడుతున్నా మీరు ఇది నా ఇల్లు ముందు బయటికి నడవండి। मॉम चलिए। ये क्या नया नाटक है तुम लोग का? पति है वो मेरा। दूर। ये कोई नाटक नहीं है राघव। प्रॉपर तरीके से शादी करिए मंदिर में। अगर चाहो तो पंडित को फोन करके यहाँ बुला लूं, जिसने हमारी शादी करवाई है। और मेरे पति की तरफ आंख उठा के भी देखा ना राघव, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा, अम्मा, क्या किया तू? अम्मा, I'm sorry। मैं ये सब कुछ ऐसे नहीं करना चाहती थी। अम्मा, जो हो गया सो हो गया ना, उसे भूल जाओ ना। मुझे और सनी को आपका आशीर्वाद दे दो अम्मा। मैं जानती थी आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगी। थैंक यू सो मच। तुम्हारे बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। आई एम सॉरी पल्लवी कि ये सब इस तरह से हुआ। चलो सनी, हमारे कमरे में चलते हैं। या श्योर, लेट्स गो। पल्लवी, कीर्ति तुमको थैंक यू क्यों बोला? राघव, मैं कीर्ति से उसके कमरे में मिलने गई थी। तुमने उसके रूम का दरवाजा खोला? हाँ, वो क्यों? वो अम्मा ने उसके लिए कुछ ज्वेलरी और कपड़े दिए थे, बस वही देने गई थी मैं तुम्हें कमरे में ज्वेलरी रखने को बोला था, कीर्ति को कमरे से निकालने को नहीं। जानती हूँ अम्मा, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे कमरे से नहीं निकाला। कीर्ति ने जानबूझ के मुझे अपनी बातों में उलझाया, मुझे धक्का मारा और मुझे कमरे में लॉक करके चली गई। अम्मा, मैंने तुमको मना किया था ना दरवाजा खोलने को, फिर क्या जरूरत पड़ा तुमको? राघव, मैंने कहा ना अम्मा। जस्ट शट अप। तुमने जानबूझकर कीर्ति को बाहर भेजा। राघव, तुम ये क्या बोल रहे हो? यही तो सच है। तुम शुरू से मेरे से अगेंस्ट था ना,
तुमको लगता है मैं कीर्ति आज गलत कर रहा है, इसलिए तूने ऐसा किया है ना? हमेशा ऐसा लगता था ना कि हम दोनों गलत हैं। हाँ अम्मा, क्योंकि इस तरह कीर्ति को कमरे में बंद रखना, उसकी जबरदस्ती शादी कराना, ये सब गलत था। और तुम जो कर रहा है वो सही था। नहीं अम्मा, पर ये सब मेरे बस में नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कीर्ति लेकिन मेरे को और राघव को इस बात का अंदाजा था कि कीर्ति क्या कर सकता है, इसीलिए हमने ये सब कुछ किया। लेकिन तुम्हारा जिद की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। पल्लवी, एटलीस्ट एक बार हमको बताना चाहिए था कि कीर्ति घर में नहीं है, शायद हम उसको रोक पाते। अम्मा, मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन आप घर पर नहीं थे। और राघव, तुम भी अपनी मीटिंग में बिजी थे। मैंने फरहाद को भी फोन किया था। फरहाद का फोन। बस बहाना है ये। अगर तुम सचमुच बताना चाहता ना तो कुछ ना कुछ करके हमको बता सकता था। नहीं अम्मा, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ। मैंने सच में बताने की कोशिश की। और कीर्ति, उसने कहा कि वो ऑफिस जा रही है, 1 घंटे में वापस आ जाएगी। तुमने कीर्ति पे भरोसा कर दिया? हाँ राघव, जिस तरह मैंने तुम पर कमिश्नर वाली बात को लेकर प्लीज टॉपिक चेंज मत करना। मैं कमिश्नर वमिश्नर कुछ नहीं जानता है। मेरे को सिर्फ ये पता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा बेटी ने एक नालायक इंसान से शादी कर लिया है और उसको इस बात का एहसास भी नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन उसको इस बात का एहसास होगा और उसकी बर्बाद जिंदगी के लिए तुम जिम्मेदार होएगा पल्लवी, तुम। लेकिन अम्मा, ना, मेरे सामने भी मत आना पल्लवी। I'm done with it. काकू, आज ना मैंने गणपति की सारी शॉपिंग कर ली है। फूलों की ऑर्डर दे दी? दे दी। कल सुबह में ना पूजा के बर्तन निकाल लेंगे। ठीक है। मैं आप पियोगी? आराम से। अच्छा है। नमस्ते आंटी। आई एम ओ हाय। अरे अभिषेक आजा। जीता रे। आई ने बहुत दिनों के बाद खीर बनाई थी, आप लोगों के लिए भिजवाई है। अच्छा, कल्पना जी को हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। हाँ, वैसे ना मुझे शिकायत है तुझसे, निखिल जाने के बाद आया ही नहीं तू घर पे। अरे आंटी, क्या है ना कि थोड़ा काम ज्यादा पड़ गया था, इसलिए नहीं आ पाया। बैठ ना, खड़ा क्यों है? बाय द वे, मैंने सुना है कि तुमने नई गाड़ी ली है। हाँ, ली है। वो आई को ट्रेवलिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। निखिल ने आपके एक्सीडेंट के बारे में बताया था मुझे। आप भी जल्दी सही हो जाइए। आ रहा है वो। निखिल आ रहा है? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता काकू। ओ नो, मुझे लगता है उसने आप लोगों को बताया नहीं कि वो आ रहा है। नहीं बताया। कब आ रहा है वो? अब मैं ये नहीं बताने वाला आंटी। ये सब बता करके आधा सरप्राइज तो ऐसे ही खत्म कर दिया। अब अगर पूरा बता दिया ना तो मुझे मार डालेगा। हाँ, उसकी क्लास लेंगे। आंटी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतनी रात को काम? अब मेरा काम ही ऐसा है, कभी भी आ जाता है। संभल के जाना। और कल्पना जी को गणपति के लिए लेके आना। हाँ जी जी जी, लेके आएंगे। नमस्ते। आराम से। बाय अमृता। बाय, टेक केयर। संभल के। हाँ हाँ। काकू, निखिल गणपति में आ गया तो कितना मजा आएगा ना। कितने सालों बाद हम पूरी फैमिली एक साथ होगी। हमारी पूरी फैमिली में वो पल्लवी शामिल नहीं होगी। बहुत दिनों बाद मेरा दूसरा बेटा घर वापस आ रहा है। एक की जिंदगी तो बर्बाद कर दी उसने, दूसरे पर उसके या उसके परिवार की काली परछाई भी नहीं आने दूंगा मैं। राघव, मुझे तो जस्ट लीव इट पल्लवी, अभी कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा किसी भी बात से ये फैक्ट बदलने वाला नहीं है कि कीर्ति सनी का वाइफ है। हाँ, मैं मानता है शायद कीर्ति को हैंडल करने का तरीका मेरा सही नहीं था, लेकिन मैं तो बस कोशिश कर रहा था अपना बहन को बचाने का। वो कोशिश जो मैं कभी अपना अप्पा और छोटा भाई के लिए नहीं कर पाया। तुम्हारा एक गलती से सब खत्म हो गया पल्लवी। सनी को जिस चीज पे इंटरेस्ट था तुमने उसको उस पे राइट दे दिया, उससे वो रिश्ता जुड़वा दिया कि मैं कभी चाहकर भी तोड़ नहीं सकता।
हाँ, मैं मानता है वो मंदार के केस में मैं सनी का हेल्प लिया, लेकिन ये मेरा मजबूरी था, मर्जी नहीं। आज मैं एक भाई के रिश्ते में फेल हो गया, नहीं बचा पाया मैं अपने बहन को। मैं बस कीर्ति को एक हैप्पी लाइफ, बेस्ट लाइफ देना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो भी उस इंसान की वजह से जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता है, तुम मेरा स्ट्रेंथ है, जो मेरे को हर सिचुएशन में मेरे को लड़ने का, जीतने का ताकत देता है। और आज मेरा लाइफ का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे को हरा दिया। चुप फराद, क्या? मेरे को 10 में मिल, अब भी आता है। राघव, पल्लवी तुम? कीर्ति, मुझे तुमसे बात करनी है इस वक्त? कीर्ति बिजी है अपने हस्बैंड के साथ। प्लीज बात में आना। क्यों किया तुमने कीर्ति ऐसा? एक्सक्यूज मी पल्लवी, आप भी शायद आप भूल रही हैं कि आज मेरी और कीर्ति की फर्स्ट नाइट है। मुझे नहीं पता कि आपकी और राघव की फर्स्ट नाइट कैसी थी, लेकिन ये नाइट मुझे अपने वाइफ के लिए स्पेशल बनानी है। सो आप प्लीज जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। ये आदमी तुम्हारे लिए बहुत गलत है कीर्ति, और इस बात का एहसास तुम्हें एक ना एक दिन जरूर होगा। दुख सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारी इस गलती की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, जिसका गिल्ट मैं कभी नहीं मिटा पाऊंगी। हाँ तो ठीक है, अब अपना गिल्ट अपने पास रखिए, हमें फील कराने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। सब लोग तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तुम्हारी जो अच्छाई मुझे नजर आती है वो किसी और को नजर क्यों नहीं आती सनी? रिलैक्स ना बेबी, वो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। जब तक तुम मेरे साथ हो मेरी लाइफ बेस्ट है। मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना मेरा और कोई है ही नहीं सनी। यही तो चाहता हूँ कि तेरे पास कोई न रहे, तभी तो तू मुझे वो दिलवाएगी जो मैं चाहता हूँ, राघव की करोड़ों की प्रॉपर्टी में हिस्सा। I'm sorry. मैं हमारा बेटी को नहीं रोक पाया, उसको नहीं समझा पाया कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। काश कि मैं वक्त को पलट पाता और उसको रोक पाता तो शायद
पल्लू पल्लू आएगा। इतनी रात गए फोन किया। हेलो। हाँ पल्लू, इतनी रात गए फोन किया। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कीर्ति ने सनी के साथ शादी कर ली है। क्या? हाँ, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन सबको लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ। लेकिन क्या हुआ? ठीक से बता मुझे। आई डोंट केयर फरहाद, मैं बस ये जानना चाहता है, कस्टम से हमारा इतना भरोसे वाला आदमी पुलिस ने कैसा पकड़ा? अन्ना, मुरली ने आपको बताया था ना कि पुलिस हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी है, उसी में पकड़ा गया है वो। आज उन्होंने हमारे एक आदमी को पकड़ा है, कल वो दूसरे को पकड़ सकते हैं। फिर कीर्ति सनी के साथ शादी करके घर वापस आ गई। सुन मेरी बात सुन बेटा, गलतियां सबसे होती है, हम सबसे भी होती है। तू डर मत। हाँ, देख कीर्ति अपनी मर्जी से गई है कि नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है पल्लू। हाँ, कोई गलती नहीं है। यही बात तो राघव और अम्मा के समझ नहीं आ रही है। क्यों नहीं मानेंगे बेटा, जरूर मानेंगे, बस उन दोनों को थोड़ा टाइम दे। और जहाँ तक मैं जया जी को समझती हूँ ना बेटा, वो बहुत ही सुलझी हुई औरत है, वो एक दिन जरूर मान जाएगी। हाँ, तू बस इतना करके कीर्ति का ख्याल रख, सनी के बुरे इरादों से उसे बचा, अपने परिवार की ढाल बन। आज तक इतना सब कुछ झेला है तूने, तो ये भी पार कर लेगी तू। आपको लगता है ऐसा होगा? तू मेरी पल्लू है, मेरे पल्लू ने आज तक हार नहीं मानी। अन्ना, अब हम क्या करेंगे? फरहाद, अपना और कोई लड़का अरेस्ट नहीं होना चाहिए। सबको थोड़ा दिन के लिए अंडरग्राउंड भेज, और जो अरेस्ट हुआ है उसको फौरन बाहर निकाल। कमिश्नर तो अभी हॉस्पिटल में रहेंगे। मिनिस्ट्री को कॉल कर रिकमेंडेशन डाल, मेरे को हर हाल में वो लड़का जेल से बाहर चाहिए। वो हमारे लिए काम करता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। ओके। ये आखिर राघव की जिंदगी में चल क्या रहा है? स्टाफ ने चोरी करी तो उसको जेल भेजने की बजाय उसको पैसे देके भगा रहा है, और दूसरे बंदे को जेल से निकलवा रहा है। ये साले साहब ऐसा कौन सा इलीगल धंधा कर रहे हैं जो अपने हर आदमी को जेल जाने से बचा रहे हैं? वैसे साले साहब है दो गुले, खुद गलत काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं, पर मैंने जरा सा मंदार का क्या सपोर्ट कर दिया तो राशन पानी लेके चल पड़ा। अगर इसको दबाना है तो इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकलवानी पड़ेगी। काउंटडाउन बिगिंस मिस्टर राघव राव। राघव, क्या हुआ? सब ठीक है ना? फरहाद का फोन आया था, तब तुम कुछ परेशान लग रहे। राघव, एक बार तू मेरी पल्लू है, मेरे पल्लू ने आज तक हार नहीं मानी, तो अब कैसे मानेगी? अपने आई की पल्लू जरूर जीतेगी बेटा। सही कहा था इन्हें, मैंने आज तक हार नहीं मानी है, अब भी नहीं मानूंगी। गलती हुई है, उसे सुधारूंगी। अपने परिवार को हर हाल में सनी से बचा कर रहूंगी मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।